बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको सलाम कहता हूँ। खुदा में आप सबको बड़ी आशीष मिल रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कॉल करता है और बताता है कि खुदा के वचन में आप लोग बढ़ रहे हैं, और यही एक विषय है एक कि हम सब मिलके खुदा में बढ़ें और उसके नाम को ऊंचा उठाने में और उसके राज्य को बढ़ाने में हम अपना योगदान डाल सके या दे सके। तो बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप बड़ी लगन के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ खुदा के वचन को सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं और अपने दिलों में जगह देते हैं, ताकि खुदा का वचन जब हम सुने हम उसको अपने दिल की भूमि में उसको उपजाएं और वो इतना उपजे कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। तो बहनों और भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं और कोई आपके सुझावों का मैं कदर करता हूं। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें कि अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम उस पर गौर कर सकते हैं। जैसे कि पिछले साल कहा था कईयों ने कि बाइबल स्टडी के बारे में शुरू से तो हमने आज जनवरी से वो शुरू किया हुआ है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, वचन में जाएं, आइए हम प्रभु से दुआ मांग लें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद आज के इस नए दिन के लिए तूने हमें दिया, और तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस मौके के लिए जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे बंदों के बीच में तेरे वचन को मैं शेयर कर सकूं, बांट सकूं खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी बहन भाई लोग इस वचन को सुने या देखें खुदावंद, वो उसको समझे, अपने जीवनों में लागू करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाने में, तेरे राज्य को बढ़ाने में योगदान दे सके। मैं जबकि तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूं खुदावंद, सुनाने वाला या बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जो कुछ भी मैं कहूं वो सिर्फ कलाम में से हो और सच्चाई की तरह सच्चाई से मैं उस चीज को मैं बयान कर सकूं। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार के दिन मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। और जानते हैं कि मैं इस वक्त हमने उत्पत्ति जेनेसिस की शुरुआत की हुई है। जो भी इनमें खास खास घटनाएं हैं या नाम हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूंगा। बाकी मैंने आपको कहा था कि आप भी बाइबल अपने घर पे पढ़ें, और ताकि जो कुछ भी मैं बताऊं आप उस चीज़ को समझ सकें और उसको जल्दी से आप उसको ग्रहण कर सकें और आप विश्वास में और इसी तरह से बढ़ते चले जाएं। तो जबकि पहले मैंने बताया था कि उत्पत्ति के बारे में जब हमने बातचीत की थी, वो ये थी कि मैंने 4 जिक्र किया था, 4 आयोजनों का, कि मानव जाति की सृष्टि हुई, और नूह का जिक्र किया था जब फ्लड आया था, और उसके बाद जब भाषाओं का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि वो जब बाबल का टावर बना रहे थे तो वहाँ पे भाषा में गड़बड़ी हुई थी, और क्या है, एक भाषा वाले वो कहीं और चले गए थे, दूसरे कहीं और, इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या है, वो एक राज्य की भी जिसे कह सकते हैं उत्पत्ति हुई है। और
वह यहाँ से जो हिब्रू कल्चर है उसकी भी उत्पत्ति हुई है, उसका भी ये शुरुआत थी ये। और उसके बाद मैंने बताया आपको अब्राहम, आइजक, याकूब और यूसुफ के बारे में बताया कि यहाँ से अब हम उनके बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम अब्राहम का जिक्र करें, आपको पता है, आपने वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये सारी कहानी आप जानते हैं। तो अब जब खुदा ने अब्राहम को कहा कि अपना घर बार छोड़ और जो जो रास्ता मैं तुझे दिखाऊंगा, जो शहर मैं तुझे दूंगा, जो देश मैं तुझे दूंगा, तू वहाँ चल, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तुझे बड़ी बरकत दूंगा मैं। और ये हुआ कि अब्राहम खुदा के वचन को सुन के क्या है, वो उस रास्ते पे चल पड़ा। और रास्ते में क्या है, जब वो चलने से पहले जब उसने देखा कि जो अब्राहम का भतीजा है लूत, उसने लूत को भी साथ लिया और उसको भी साथ लेके वो क्या है, अपनी राह पे चल पड़ा। तो आगे हिस्ट्री, जो कहानी उसकी हम शुरुआत करते हैं आगे, धीरे धीरे हम उस पॉइंट पे चलते जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों का जिक्र करेंगे या उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे जो कि यीशु मसीह के जन्म के साथ वो लिंक है, वो जो ब्लड लाइन है, हम उस तक ही जाएंगे। क्योंकि बाइबल में जितने भी किरदार हैं, सिर्फ उन्हीं किरदार को आगे दिखाया गया है जिस वंश से यीशु मसीह ने पैदा होना था। तो चलते हैं हम आगे। तो अब्राहम को जब खुदा ने कहा कि भी तू अपने देश उर शहर को छोड़ और मैं तुझे वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, तो उस देश में उसने ले जाने के लिए उसे खुदा ने वादा किया और मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत कुछ खुदा ने उससे किया और वो पूरे भरोसे के साथ खुदा पे भरोसा रख के वो चल पड़ा। तो इसके बाद जब वो आ रहा था तो जब उसे पता लगा कि जो उसका भतीजा है लूत क्या है, तो क्योंकि दोनों, जब उसका भतीजा और अब्राहम जब आ रहे थे तो उनके आते आते बहुत ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी होगी और वो उनके पास बहुत भेड़ बकरियां होगी, नौकर चाकर हो गए। और अब हुआ क्या कि वो अब इकट्ठे रहने के काबिल नहीं थे, क्योंकि क्या है, अब्राहम के नौकरों में जो उसकी भेड़ बकरियों की टेक केयर करते थे और लूत के जो झुंड था उनके बीच में आपस में टकराव होने लगा। और फिर अब अब्राहम ने कहा लूत को, देख भाई, अब बात ऐसी है कि अब हम लोग तो ये रोज़ के लड़ाई दंगे हैं जो कब तक ये होते रहेंगे, इससे बेहतर यही है कि जो जगह तुझे अच्छी लगती है तू उसको देख ले, तू वहाँ चला जा और मैं तेरे से उलट जाऊँगा। तो यही हुआ जो कि उस वक्त सदोम और अमोरा जो थे वो उस वक्त खुदा ने उन्हें बर्बाद नहीं किया था। तो उसने देखा निगाह जुड़ा के कि तराई में बहुत अच्छी जगह है, हरी खेत हैं, गाय बैलों बकरियों के लिए बड़ा कुछ खाने को है। तो उसने क्या किया, वो जगह पिक कर ली और वो उस जगह को मूव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया था, क्योंकि जो उसका खुदा का वादा जब भी करता है, खुदा अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपने वादों को निभाने के लिए वो हालात बदल देता है, यो अपनी सोच बदल देता है इंसान की। तो उस तरीके से खुदा ने क्या किया, अब्राहम को लूत से अलग किया। और जब लूत अलग रहने लगा तो उसको क्या हुआ, तो उसको जब पता लगा अब्राहम को कि भी तेरे भतीजे को अगवा कर लिया है, तो अब्राहम ने क्या किया, अपने भतीजे को वहाँ से छुड़ाया और छुड़ा के उसको एक जगह वो लेके आया ताकि वो उसकी कैद से निकले। तो इस तरह से ये जो अब्राहम है वो लूत से अलग हुआ और वो वहाँ पे बसने लग गया। और अब्राहम जो था चलते गया तो उत्पत्ति 14, 17, 24 तक हमें एक मलकीसदक के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा ऐसा किरदार है बाइबल में। क्योंकि मलकीसदक के बारे में, जो कि एक याजक था, इसका वो कहाँ से आया, इसके माँ बाप के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में इतना हमें बाइबल नहीं बताती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक ऐसा याजक है जिसकी कि हमें
बहुत आगे तक जाके पता लगेगा। यही चीज़ यीशु मसीह के साथ भी लिंक करती है कि यीशु मसीह जो है हमारा हर वक्त का या हर समय का या हर वक्त का महायाजक ठहरा है। तो उसकी धीरे धीरे जैसे भी बात वो इसका मैं नई नियम का उपयोग भी करूँगा, मैं उसका रेफरेंस भी आपको दूंगा। तो वो जो जब अब्राहम वहाँ से चला आ रहा था, सब उसको जीत के अपने भतीजे लूत को आज़ाद करा के, तो रास्ते में एक जो शालेम का राजा और परम प्रधान ईश्वर का क्या है वो याजक था, उसने अब्राहम को रोटी और दाखमधु दिया और यह आशीर्वाद दिया कि तू धन्य हो। उसे बहुत मतलब कि ये क्योंकि जो याजक होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आगे आगे आप जाकर देखेंगे कि याजक जो हैं वो दुआओं के लिए या कुर्बानियों के लिए क्या है अपने जो उनके पास ढूंढ के आते हैं उनका वो याजक होता है, उन्हें आशीष देता है, उन्हें याजक के तौर पे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो जब उसने देखा कि अब्राहम आया है, अब्राहम को उसने दाखमधु और रोटी दी और उसे आशीष दी कि तू धन्य है। उसके बाद क्या हुआ, अब्राहम ने अपनी सब वस्तुओं का 10वां हिस्सा जो है वो उस याजक को दिया। और इस तरह से क्या है ये एक 10वें हिस्से की रीत जो है वो शुरू हुई। और हम भी देखते हैं कि जब हम इस वक्त अपनी कमाई करते हैं, पैसे आते हैं, तो हम उस 10वें हिस्से का ही क्या है हम प्रभु को देते हैं। बेशक प्रभु को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह है कि खुदा देखता है कि जो कुछ मैंने इन्हें दिया है वो उनमें से शुक्रगुजारी देते भी हैं कि नहीं है। तो ये बहुत अच्छी वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और अब जब देखते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं तो मिल्कीसदक का भी जिक्र हम आगे आगे करेंगे। और यहाँ से क्या होता है, अब जब अब्राहम आगे आता है तो अब्राहम का सीन जब हमने देखा कि किस तरह से अब्राहम आया, क्योंकि नूह का जब फ्लड आया सब दुनिया खत्म होगी, दोबारा दुनिया बसी और धीरे धीरे करते नूह का टाइम खत्म हुआ। और अब्राहम का जिक्र हम करेंगे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ का जब टाइम आता है इसमें जेनेसिस में, तो किस तरह से खुदा ने इन्हें ये सब आशीष दी। तो अब्राहम को खुदा ने ये बता दिया था कि मैं तुझे वो जगह दूंगा जो कि तेरे वंश को मैं दूंगा, जो कि बहुत अच्छी जगह खुदा ने उनके लिए चुनी हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब्राहम जो है खुदा पे भरोसा रखते हुए चलता गया। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी शादी जो उसकी वाइफ है सारा, उसके बच्चा नहीं हुआ, खुदा ने उसे भी ये लफ्ज़ कहे थे कि मैं तेरा वंश इतना होगा कि तू, यानी कि अगर आसमान के तारे गिन सकता है या समुद्र की बालू रेत को गिने तो तू उनको नहीं गिन सकता, तू अपनी औलाद को भी नहीं गिन सकेगा। तो खुदा ने उससे बड़ी आशीष दी। तो अब्राहम जब कि जैसे बूढ़ा होता गया तो अब्राहम से क्या है इसहाक का उत्पन्न हुआ, और इसहाक से ईसाऊ और याकूब ये दो पैदा हुए। लेकिन जो है ईसाऊ, अब इसकी भी कहानी बहुत लंबी है लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट ले रहे हैं। लेकिन खुदा ने याकूब को ही चुना कि जो उसकी कौम है वहीं से उसी वंश याकूब से उसका वंश चले। तो क्या हुआ, याकूब ने जब इसहाक बूढ़ा हुआ तो उसने चीटिंग करके जो आशीषें पहलोठे की आशीष होती है तो उसकी जो आशीषें उसने खुद ले ली, और वो उसके बाद आशीषें लेके याकूब की वो भाग चला और वहाँ से दौड़ के अपने मामा के पास वहाँ जाके वो क्या है काम करने लगा और वहाँ उसने अपना रहने का ठिकाना बनाया। लेकिन बाद में क्या है उसने सोचा कि भी अब मैं जाता हूँ अपने भाई के साथ मैं मेल मिलाप करूँगा मैं। तो उस मेल मिलाप करने के बाद जब वो अपना याकूब जो आता है तो याकूब जब है याकूब के भी उसके बाद उसके 12
बेटे उत्पन्न होते हैं, जो कि बाद में यही 12 गोत्र बने। और इसी तरह से ईसाऊ के भी 12 बेटे हुए, उनका भी जिक्र नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम आगे उस वंश में जा रहे हैं जहाँ से यीशु मसीह ने पैदा होना था या होना है किताबों के मुताबिक। तो बहनों और भाइयों, उसके बाद स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। तो जब याकूब जब बड़ा होता है तो क्या है कि बहुत जब बड़ा होने के बाद उसके बच्चे पैदा, उसकी स्टोरी और भी है कि मामू के पास जब वो अपने गया और वहाँ से अपनी बीवियों को लेके आया, बच्चे उसके हुए और वो आया, खुदा ने उसे बड़ी आशीष दी। तो अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से क्या है यूसुफ उत्पन्न हुआ। तो जोसेफ जो था, यूसुफ उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से हम करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब यूसुफ उत्पन्न हुआ, वो बड़ा हुआ, तो उनका जो काम क्या था इनका, याकूब जानते हैं कि उस वक्त यही थी, भेड़ बकरियां पालनी है और खेती बाड़ी करनी, यही काम थे। तो जब याकूब बूढ़ा हुआ तो उसके एक औलाद पैदा हुई जिसका का नाम उन्होंने यूसुफ रखा। और यूसुफ जो है, खुदा ने उसे अपने लिए चुना हुआ था। खुदा ने यूसुफ को बहुत आशीष दी। एक दफ़ा क्या हुआ, याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा कि तू जा अपने भाइयों को ये खाना दे के आ, देख के वो कहाँ पे है, बाहर फील्ड में गए हुए, उन्हें खाना परोस के आया, देख के आ। तो उससे पहले क्या है, याकूब जो है अपने भाइयों को अपना स्वप्न दिखता है उसे, और अपने भाइयों को स्वप्न के बारे में बताता है कि मैंने कौन कौन से स्वप्न देखे, और पूलों के बारे में बताया उसने। और एक पूला यानी कि 12 पूले देखे उसने, उनमें से एक पूला उठा और बाकी उसके सामने उसे दड़बड़ करने लगे। तो ऐसे ऐसे ड्रीम उसे देखे। तो उसके भाइयों को क्या है, उससे जलन होने लगी। तो अब जब उससे जलन होने लगी तो एक दिन क्या हुआ, वो जब अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा रहा था तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इसको मार दें और इसको घात कर दें, ताकि ये बहुत बाप का लाडला है, या ये अब हम इसके सामने सिजदा करेंगे। तो रूबन ने भी कहा नहीं नहीं, ये नहीं करना, उसको मारा पीटा, कपड़े उसके फाड़ दिए। उसके बाप ने उसे नया ही वो चौका जो दिया था। तो कहानी आगे शुरू होती है कि यहाँ से एक नया मोड़ हो जाता है। तो जब उन्होंने देखा वो आ रहा है, उन्होंने पहले प्लान बना लिया था कि हम इसे घात करेंगे। तो उन्होंने करके क्या है, उसको मार के उसको गड्ढे में फेंक दिया। तो एक भाई गया, उसने देखा कि नहीं भी ये तो बहुत बुरी बात है, क्यों हम इसे मारे, क्यों इसका पाप हम अपने, इसके खून का पाप हम अपने सिर पे लें, हम इसे बेच देते हैं। तो आगे क्या हुआ कि जब उसे बेच देते हैं तो वो जो सौदागर थे, बिजनेसमैन थे, वो मिस्र के थे। और इस तरह से जो यूसुफ है वो क्या है, मिस्र में पहुंच गया। और किस तरह से वो पोतीफर के घर में वहाँ जब गुलामों की नीलामी होती थी तो फ़ारो का एक जो बहुत बड़ा सिपहसालार था, उसने उसको बोली में से खरीद लिया और वो उसे अपने घर ले आया। लेकिन जो पोतीफर की वाइफ थी, उसके ऊपर दिल खराब हो गया और उसने उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की। और वो इतना काम का था, खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी। बाइबल बताती है हमें कि जब भी कोई ऐसी घटना होती थी, वहाँ पे लिखा हुआ है और खुदा उसके साथ था। खुदा हमेशा क्या है, यूसुफ के साथ रहा। उसके हर काम में खुदा ने उसे आशीष दी और उसने उसे बड़ी बरकत दी। तो इस तरह से करते करते जो उसका घर था, वो सारे का इख्तियार या कि एक तरह से मालिक तो खैर पोतीफर था, लेकिन वो उसका काफ़ी कंट्रोल, सब कुछ उसके हाथ में आ गया। क्या खाना बनाना है, कहाँ से लेके आने, क्या देना है, जो भी नौकर थे वो नौकरों के ऊपर हेड हो गया और सब कुछ काम करने वाला सब कुछ उसने अपने दास उस यूसुफ को सौंप दिया था कि ले भाई, अब मैं जहाँ जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, इस घर का मालिक तू है, सबकी देखभाल तूने करनी है, सब कुछ। यानी कि उसे पूरी तरीके से मुख्तियारी दे दी थी। तो इस तरह से अब यूसुफ भी बड़ा खुश था। और लेकिन यह है कि उसकी वाइफ जो थी, एक दफ़ा जब उसका हस्बैंड जो मालिक था वो कहीं बाहर दूर दराज में गया होगा, तो उसने
यूसुफ के ऊपर गलत निगाह रखनी चाहिए और या गलत काम करने के लिए उसे उस्काया। लेकिन ये हुआ ये कि जब यूसुफ ने कहा कि नहीं, मेरे मालिक ने मुझे सब कुछ इख्तियार दिया है, तो मैं उसके साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता। और उसकी वाइफ ने क्या किया, उसके ऊपर एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि जब वो मालिक आया तो उसने कहा कि अपने कपड़े फाड़ के कुछ ड्रामाबाजी करके उसको कहा कि ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। तो बजाय इसके कि वो इस चीज़ को सच बताती, लेकिन उसने बताया नहीं। उसे ये डर था कहीं ये ना हो कहीं ये सच बता दे और वो फंस जाए। उसने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया और क्या है, यूसुफ को जेल में भेज दिया। जब यूसुफ को जेल में भेजा तो वहाँ भी वो बाइबल हमें बताती है कि जब वो गया, बार में लिखा हुआ है, जब वो वहाँ पे गया और खुदा उसके साथ था। खुदा ने हमेशा उसके साथ रहा है और हर तरह से खुदा ने उसे आशीष और बरकत दी। तो जब वो जेल में गया था तो वहाँ जो राजा के जो दरबार में काम करते थे, वो दो तरह के थे, उनको सपना आया। तो यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया कि भी 3 दिन के बाद क्या है, राजा तुझे बुलाएगा और तू अपनी पुरानी जॉब पे फिर लग जाएगा। तू पिलाने हारा और खिलाने हारा। वो दो थे, एक कुक था और एक था वो उसके दरबार में उसको मैं आदि का इंतज़ाम करने वाला या पिलाने वाला। तो उनमें से एक को उसने कहा कि भी 3 दिन के बाद उसने सपना बताया था कि मुझे सपना आया कि सिर पे 3 कटोरे हैं, टोकरे हैं, और ऐसा सपने उसने बताए। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। और तो उसने जिसके सिर पे 3 टोकरे थे, वो जो उसमें गोश्त था वो खा रहे थे। तो उसने तो बताया कि भाई तेरा जो है 3 दिन के बाद तेरा सर जो है वो धड़ से कलम हो जाएगा। और उसको कहा दूसरे वाले को कि तू अपनी जॉब पे दोबारा चला जाएगा। तो अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही राजा और यूसुफ ने उसे कहा था कि जब भी तू वहाँ जाए तो मुझे याद करना, क्योंकि यूसुफ ने उसे बताया था कि तू 3 दिन के बाद राजा तुझे बुलाएगा और तू दोबारा अपने जॉब पे काम करने लगेगा। तो लेकिन उसने कहा तू जब वहाँ जाए तो मेरी सुध ही लेना। लेकिन जब वो अपने काम पे लग गया, फिर कौन किसी को याद रखता है, भूल गया, सब कुछ हो गया, टाइम निकलता चला गया, साल निकल गए, 2 साल निकल, जितने टाइम निकले। तो एक दफ़ा क्या हुआ, राजा बड़ा परेशान, राजा को भी फ़िरौन को भी सपना आया कि क्या बात है। तो उसने बताया फिर राजा को कि भी ऐसे ऐसे बात है कि भी जब मैं जेल में था मुझे एक सपना आया था और एक यूसुफ नाम का लड़का है, उसने इसका अर्थ बनाया था और जैसा ही उसने बताया वैसा ही हुआ। तो राजा ने चाहा कि अब मैं यूसुफ को बुलाऊं और उससे मैं जानूं कि इस जो सपने का अर्थ है वो क्या है। तो इसके बाद क्या हुआ, यूसुफ को दरबार में पेश किया गया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, साफ सुथरा बना के उसको पेश किया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, राजा फ़िरौन को भी 2 सपने आए। और दोनों सपनों को तो मैं खैर नहीं जिक्र कर रहा हूँ। वो ये था कि उसे 7 चीज़ें दिखाई दी, 7 गायें और 7 बालें। तो छोटी बालों ने जो पतली वाली थी उन्होंने बड़ी और खा दिया, और छोटी गायों ने जो मोटी मोटी थी, वालों ने मोटी वालों को पतली पतली गायें खा गई। तो उसे ऐसे 2 ड्रीम आए। तो फ़िरौन ने उसे इसका अर्थ बताया कि राजा तेरे देश में 7 साल बहुतायत का क्या है, अनाज उपजेगा। 7 साल ये बहुत भरपाई के होंगे और जहाँ इतना अनाज उगेगा कि तो लिए रखने के लिए जगह नहीं होगी। और उसके बाद क्या हुआ कि 7 साल ऐसे आने वाले हैं कि जब इन 7 सालों में अकाल पड़ेगा, कोई चीज़ पैदा नहीं होगी, कोई उपज नहीं होगी। और ये 7 साल जो हैं ये बहुत बुरे होंगे, बहुत घाटे के होंगे। और फिर राजा ने उससे पूछा कि अब हम क्या करें। उसने कहा कि भी अब 7 साल जितनी भी फसल होगी उन सबको स्टोर करना, उन खाने पीने के पदार्थों को रखना, ताकि इतने आगे आने वाले 7 सालों के लिए हमारे पास जो है वो काफ़ी अनाज
स्टोर हो सके। तो राजा ने फिर क्या कहा कि ठीक है, अब इसके लिए क्या करें। कहना अब जिसने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई हैं, अब इससे ज़्यादा समझदार कौन होगा। अब यूसुफ के लिए यहाँ मौका, और खुदा ने उसे लिखा है कि बार बार, और खुदा उसके साथ था। अब बहनों और भाइयों, यहाँ पे क्या है कि खुदा का जो योजना है, खुदा का प्लान है, उसमें कोई भी इंसान जो है अपनी उंगली नहीं अड़ा सकता। खुदा का प्लान है। खुदा ने हर तरह से अपने बंदों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो प्लान बना के रखे हैं, उन्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो खुदा ने यूसुफ के लिए प्लान बनाया था, और उसको आगे बढ़ने के लिए खुदा ने उसका जो है रास्ता भी तैयार किया हुआ था। ये खुदा के प्लान है, ये किसी और का प्लान नहीं था ये। और इस तरह से क्या है, यूसुफ महल में पहुंचा, और क्या है, राजा ने क्या कहा उसे कि देख, अब 7 साल का समय आने वाला है, आ गया है, और अब जो तूने करना है कर ले। तो उसने क्या किया कि बहुत 7 सालों के बीच में उसने बहुत अनाज इकट्ठा किया, बहुत स्टोर बनाए, इतने कि जब राजा ने देखा कि भी अब सचमुच भाई ये तो बहुत काम का बच्चा निकला, तो क्यों नहीं मैं ऐसे करूं कि मैं इसको अपने से नीचे वो ओहदा दूं मैं। तो उसने फिरौन ने उसे कहा, देख राजा तो मैं ही रहूँगा, लेकिन मैं अपने सारे अधिकार तुझे दूंगा, तेरे बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसने अपनी अंगूठी उतार के उसको दी, और अब क्या है, जो यूसुफ है उस देश का क्या है, प्रधानमंत्री बन गया, राजा के एकदम नीचे। ऊपर सिर्फ वही था फिरौन, लेकिन वो भी नाम का था, क्योंकि सारा काम काज जो भी है सारा यूसुफ देखता था। और इस तरह से क्या है, एक गुलाम था, जिसके भाइयों ने उसे त्याग दिया, उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा सलूक किया, लेकिन क्या है, खुदा की निगाह हमेशा अपने बंदों पे रहती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब खुदा ने किसी के लिए योजना बनाई है, तो खुदा ने अपने हिसाब से उसे पूरा करना है। तो बहनों और भाइयों, ये तो जिस वक्त यूसुफ महल में पहुंचा, तो देखो अब किस तरह से यहाँ से जो है बाइबल का एक जो ये स्टोरी है, एक नया मोड़ लेगी। और इस नए मोड़ का जिक्र हम अगली एपिसोड में करेंगे। अब यूसुफ जो है महल में पहुंच चुका है। अब 7 साल का जो समय है, बहुत बड़ी फसल का वो आया है, और वो अपने क्या नाम फसलों को इकट्ठा करने में, दाने में जोड़ने में, नए स्टोर बनाने में, सब कुछ उसके अंडर है। और उसने भरपूरी के साथ इतना अनाज इकट्ठा कर लिया, इतने स्टोर उसके हो गए कि राजा भी देख के बहुत खुश हुआ। तो इस तरह से अब सिर्फ हम यहीं इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद बताएंगे कि जब यूसुफ जब वहाँ पे पहुँच गया है, तो जो उसका पिता हैं, उसके भाई हैं, उनसे उसकी किस तरह से मुलाकात होती है, क्या सिचुएशन होती है, क्या हालात बनते हैं, तो इनका जिक्र हम शनिवार को करेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मेहरबानी से इसके बाद का जो जिक्र है आप भी इसको पढ़ के आएँ कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा, तो क्या क्या उसने किया, किस तरह से वो राजा के नीचे वो एक प्रधानमंत्री के रूप में बना, और किस तरह से वो आगे आगे बढ़ा। तो इस चीज़ का जिक्र हम अब शनिवार को करेंगे। तो जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जाने से पहले हम दुआ करें खुदा से। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंत, आज के इस वचन के लिए जो तुमने मुझे दिया। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को सुना खुदावंत, वो जान जाएं कि तेरे प्लान कभी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। हमेशा तू हमारा अच्छा करता है, अच्छा ही करेगा। इसी तरह से खुदावंत, जो भी जिन्होंने सुना उन्हें बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना कि तेरा वचन हमें बताता है कि जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई हैं वो अच्छे की हैं, बुरे की नहीं है। खुदावंत, हम जब तेरे वचन को पढ़ें, सुने, समझे, खुदावंत, हम 100 गुना फल लाने वाले हों। सबको बड़ी आशीष और समझ और बुद्धि देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर ले।